आखिर सावन महीने की कामिका एकादशी कब है, साथ ही जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस वस्तु से किया जाएगा, इस दिन भगवान को विशेष रूप से किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करें, क्या ना करें। तो आइए जानते हैं इन सभी बातों के बारे में। भक्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी और कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी तथा एकादशी माता की भी पूजा करनी चाहिए। यह व्रत भगवान शालिग्राम को अर्पित होता है। इस दिन भगवान शालिग्राम की पूजा करने का भी विधान है, इसलिए इस दिन को शालिग्राम पूजन का दिन भी माना जाता है। यह व्रत सांसारिक बंधनों से मुक्त पाने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति धन, वैभव, पुत्र, पौत्र आदि सुखों का भोग करता है तथा इस व्रत के पुण्य प्रभाव से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य शंख चक्र गदा धारण करने वाले श्रीधर नामक विष्णु भगवान का पूजन करता है और भक्ति पूर्वक ध्यान करता है, उसे नैमिषारण्य पुष्कर तथा काशी में गंगा स्नान के फल से भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ समय 20 जुलाई 2025 दिन रविवार दोपहर 12:14 पर है और एकादशी तिथि की समाप्ति 21 जुलाई 2025 दिन सोमवार सुबह है 9:40 पर होगी। शुद्ध रूप से सूर्योदय व्यापनी तिथि के अनुसार द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत सभी भक्तजन, चाहे वे स्मार्त हो या वैष्णव, सभी 21 जुलाई सोमवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। इस बार श्रावण महीने में एकादशी के दिन सोमवार पड़ रहा है, इसलिए यह और भी उत्तम है क्योंकि इस दिन सावन सोमवार का व्रत भी किया जाएगा और एकादशी का व्रत भी धारण किया जाएगा। अतः इस दिन भगवान शिव तथा भगवान विष्णु का पूजन करना अत्यंत फलदायी माना गया है। इस व्रत का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। पारण के लिए कहा गया है कि पारण द्वादशी में ही करना चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के बाद पारण करना उचित होता है। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई भाग हरिवासर कहलाता है। द्वादशी तिथि की समाप्ति 22 जुलाई को सुबह 7:06 पर होगी। अतः व्रत का पारण सभी भक्तजन 22 जुलाई को सुबह 5:21 से सुबह 7:06 तक कर सकते हैं। 7:05 तक संपन्न कर लें। इस व्रत का पारण दुर्वादलेन पारणम अर्थात दुर्वादल से करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि यह संभव ना हो सके तो जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 21 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:14 से सुबह 5:55 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:20 और सूर्यास्त शाम 6:48 पर होगा। राहु काल का समय दोपहर 3:26 से शाम 5:07 तक रहेगा। राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:36 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। दोपहर 1 से दोपहर 12:55 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:44 से दोपहर 3:49 तक रहेगा। कोदुली मुहूर्त का समय शाम 7:17 से शाम 7:07 से शाम 7:57 तक रहेगा। 7:38 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:18 से रात्रि 8:20 तक रहेगा। अमृतकाल का समय सुबह 6:09 से सुबह 7:01 तक रहेगा। 7:38 तक रहेगा। 21 जुलाई को सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है जो कि पूरे दिन रहेगा और इस दिन अमृत सिद्ध योग भी बन रहा है जो रात्रि 9:07 से प्रारंभ होकर अगले दिन सुबह 5:37 तक रहेगा। इन योगों में पूजन आदि कार्य करना तथा दान पुण्य के कार्यों का विशेष महत्व माना गया है। जो भी व्रती हैं उन्हें चाहिए कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले ही सात्विक आहार ग्रहण कर लें। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत का और भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें और भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, आज मैं श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी अथवा कामदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। कृपया इस व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें और मुझे पुण्य फलों की प्राप्ति हो। अपने मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें और इस दिन सुबह और शाम के समय दिन रात्रि उपवास रखते हुए पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करें। जो उपवास नहीं रख सकते या जिनका स्वास्थ्य सही नहीं है, वे एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं।
इस दिन भगवान का सुबह और शाम के समय गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। विशेष रूप से भगवान को इस दिन गाय का दूध अवश्य चढ़ाएं और उसका भोग भी लगाएं। फिर प्रसाद रूप में उसे स्वयं भी ग्रहण करें। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। कथा श्रवण करें। विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करें। पुरुष सूक्त आदि का पाठ भी करें या उसे सुने। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। जहां तक संभव हो 108 बार जप करें या जितना भी संभव हो मन ही मन श्रद्धापूर्वक करें। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार सुबह और शाम के समय पूजन करके रात्रि में जहां तक संभव हो जागरण करना चाहिए। द्वादशी की सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान का पूजन करें, आरती करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। यदि भोजन कराने का समय ना मिल पाए तो उनके निमित्त अन्न, वस्त्र जो भी संभव हो, दक्षिणा और द्रव्य आदि दान करें और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करें। यह अत्यंत फलदायी होता है। व्रत के दौरान शुद्धता और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत के समय किसी पर क्रोध ना करें। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाएं। भगवान विष्णु के चरणों में मन लगाएं। इस बार विशेष बात यह है कि सोमवार के दिन एकादशी पड़ रही है, अतः इस दिन भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें। साथ ही भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर उनका अभिषेक करें, पूजन करें। यह अनंत फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा तुलसी मंजरी से अवश्य करें। साथ ही भगवान शिव का भी तुलसी मंजरी से पूजन करें। ध्यान रखें कि भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता, लेकिन तुलसी मंजरी अर्पित की जा सकती है। अतः इस दिन भगवान शिव जी को तुलसी मंजरी अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल तथा तुलसी मंजरी दोनों अर्पित करें तो यह अत्यंत फलदायी होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी